क्या स्वामी चिन्मयानंद की भी हालत आसाराम वाली होने वाली है? क्योंकि जिस तरह से आसाराम सेक्स मामले में फंसे और एक बार जेल गए तो फिर वापस आना नहीं हुआ, उन्होंने एड़ी से चोटी का जोर लगा लिया। ठीक इसी तरह से पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद को लेकर के कुछ क्लिपिंग्स जो है वायरल हो रही है और उस क्लिपिंग्स में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वो किस स्थिति में है और कि कैसे कोई छात्रा उन्हें तेल मालिश कर रही है। उसको लेकर के कुछ स्टिल भी जारी हुए हैं जो इधर उधर घूम रहे हैं। इसके बैकग्राउंड की बातें मैं बताऊं तो आपको याद होगा कि स्वामी चिन्मयानंद को लेकर के पिछले दिनों एकदम से मार्केट में और पूरे सियासी गलियारे में उस समय हड़कंप मच गया था जब एक एलएलएम की छात्रा जो कि शाहजहांपुर में उन्हीं के लॉ कॉलेज में पढ़ती थी, उसने आरोप लगाया था कि किस तरह से स्वामी ने उसका शोषण किया। उसके बाद मामले में ट्विस्ट तब आया जब स्वामी चिन्मयानंद की तरफ से ये बताया गया था कि एक आदमी मैसेज भेज करके 5 करोड़ मांग करके और ब्लैकमेल कर रहा है। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल ही रहा था कि इसी बीच में लड़की पहले लड़के के साथ दिल्ली में देखी गई और उसके बाद से राजस्थान में बरामद हुई। उसके बाद से यूपी पुलिस जब उसे राजस्थान से लेकर के वापस लौट रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे अपने पास बुलाया, वहाँ चैम्बर में उसकी बातें सुनी, उसके बाद उसको दिल्ली में रखा और फिर एसआईटी गठित करने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे एसआईटी जांच कर रही है, लेकिन इसी बीच एक बात और हुई, डेवलपमेंट ये हुआ कि लड़की ने एसआईटी को और दिल्ली में जो है एक कंप्लेंट दिया कि किस तरह से स्वामी चिन्मयानंद ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। अभी तक इसको लेकर के कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई चूँकि एसआईटी दोनों पक्ष की बात सुन रही है। स्वामी चिन्मयानंद के आश्रम कॉलेज तक पहुंच चुकी है, छात्रा से भी मिल चुकी है, इसलिए उम्मीद ये की जा रही है कि जैसे ही किसी कंक्लूजन पे पहुंचेगी वो इसमें एक्शन लेगी। लेकिन उससे पहले ही जिस तरह से ये वीडियो क्लिपिंग और पिक जारी हुआ है उसमें साफ नज़र आ रहा है कि स्वामी चिन्मयानंद किस किस तरह की हरकतें करते हैं। यद्यपि इसके बारे में दावा नहीं किया जा सकता कि वो जो लड़की दिखाई दे रही है उस वीडियो में या उस स्टिल फोटोग्राफ में वो लड़की कौन है, कब क्या ये है। जो उसमें डेट लाइन आ रही है वो 2014 की है। लेकिन एक बात तय है कि चूँकि स्वामी चिन्मयानंद पे पहले भी इस तरह के आरोप लग चुके हैं और उन्होंने कहा जाता है कि अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके उसको दबा दिया, वो इस बार उन पे भारी पड़ने वाला है। क्योंकि यदि मामला साबित हो गया तो चूँकि एसआईटी जांच कर रही है और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच इसकी निगरानी कर रही है, जिसने 23 सितंबर को एसआईटी से शपथ पत्र देकर पूरा प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगा है। इसलिए इस मामले में यदि सरकार उन्हें बचाना भी चाहे तो बचना मुश्किल है। बस शर्त ये है कि जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं वो आरोप साबित हो जाए। अब देखना ये है कि एसआईटी अपनी प्रगति रिपोर्ट में क्या रिपोर्ट देती है और स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ दुष्कर्म का रिपोर्ट दर्ज होता है या नहीं होता है। क्योंकि एक बात और भी है कि अभी चिन्मयानंद की तरफ से इस पर कोई बयान जारी नहीं हुआ है कि जो क्लिपिंग और जो पिक चल रही है, वायरल हो रहा है, वो उनका वास्तव में है नहीं है, किसके साथ है, कैसे है, इसकी अभी सत्यता का दावा भी नहीं किया जा सकता। लेकिन पहले की घटनाक्रमों को यदि जोड़ करके देखें तो इसे नकारा भी नहीं जा सकता। जैसे ही इस मामले से संबंधित और कोई अपडेट मिलेगा हम आपको अपडेट कराएंगे। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।